Twin flame born 1965 to 1980. प्लीज़ पे अटेंशन। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेरी हैप्पी नवरात्रि और आप सभी पर माँ भगवती, माँ दुर्गा का बहुत बहुत आशीर्वाद और कृपा पात्र आपके सभी के ऊपर ईश्वर करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि बरसाए और आपके फैमिली, आप पर, आपके चाहने वालों पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनी रहे। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। अगर आपका या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का या आप दोनों का जन्म ईयर 1965 से लेकर 1980 के बीच किसी भी ईयर में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे क्या कुछ ट्रेड्स आप में पाए जाते हैं जो जर्नी के लिए यूज़फुल हैं और वो कौन से ट्रेड्स हैं जिनसे जर्नी डिले हो रही है। यदि आपका जन्म ईयर 1965 से लेकर 1980 के बीच किसी भी ईयर में हुआ हो तो इमोशनल होंगे आप, साइकोलॉजिकल वे में आप सिंपल होंगे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशनिंग के चलते आप में सेंस एंड सेंसिबिलिटी दोनों ही होगी। काम कोई भी हो आप पूरी शिद्दत से करना पसंद करेंगे। घर परिवार, ऑफिस, वर्क प्लेस या इनर वर्क, यहाँ तक कि डबल चेक करना आपका नेचर होगा। डबल चेक डोर्स ठीक से लॉक किया है कि नहीं, डबल चेक द स्टोव बिफोर यू लीव, डबल चेक एनी मैसेज मेल्स बिफोर सेंडिंग। जबकि आपको पता है आपने चेक किया है, पर ये ट्रेट होगा आप में और यही ट्रेट आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में मिस्टेक, ब्लंडर करने से रोकती है। आप में एक बहुत अच्छी आदत ये भी होगी कि फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड बिना किसी को बताए जमा करते रहना, यह आपकी आदत होगी और यही आदत आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करती है। एक और ख़ास बात आपके अंदर होगी, वो है टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आप खुद के नॉलेज पर ट्रस्ट करते हैं। लाइक यू मेमोराइज डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द GPS। इसलिए आपको इस जर्नी पर ट्रस्ट भी तभी आया जब आप हर एक प्रोसेस से श्योर हो गए कि हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और आप इस जर्नी में आ चुके हैं। सोशल मीडिया में ज़्यादा पोस्ट ना करना या हर एक छोटी छोटी बातों का जिक्र, वो स्ट्रगल्स से लेकर हर एक छोटी छोटी पोस्ट को डालना आपका नेचर नहीं होगा। लोगों की हेल्प लेने की आदत आपको पसंद नहीं होगी। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लेन देन में विश्वास नहीं रखते। हाँ, हेल्प करना आपकी आदत ज़रूर होगी, पर डिवाइन मैस्कुलिन से हेल्प लेना आपकी फितरत नहीं होगी। तो ऐसे में you very much know that dependency is a liability। आपकी एक नहीं अनेक खूबियां हैं। आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाते होंगे क्योंकि आप डेप्थ में जाना चाहते हैं। आपके लिए चीज़ें याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं। फ़ोन नंबर से लेकर किसी की कई बातें आपको याद रह जाती हैं। यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन योर ओन एबिलिटी और वहीं आपको शक करने की भी आदत होगी और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। दिखाकर, शोर मचाते हुए, सबको बताते हुए काम करना आपको नहीं आता, आपको नहीं पसंद। यू आर द मोस्ट क्वाइट पर्सन। एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिला, वो है स्ट्रेस कम से कम मिले। आपको स्ट्रेस कम से कम मिला। क्यों? क्योंकि जो खुद में मगन रहे, जो दिखावे से दूर रहे, उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। जो कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके, कन्फ्लिक्ट से दूर रह सके, उसका शत्रु तो नहीं हो सकता।
You don't invest in others, you invest in your own competency. और यही आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपका अंदाज़ा गलत निकला तो फिर से स्क्रैच वन से शुरू भी करना होता है। You still believe that asking for help is exposure. ऐसे में आप दो सिचुएशंस में फंस कर रह जाते हैं। नंबर 1, होप कि आप सब ठीक कर लेंगे। इसलिए कभी कभी इस जर्नी से आप रन भी करना शुरू कर देते हैं। सो एक हो गया होप और उसके साथ हो गया स्केप्टिसिज्म, भागने की प्रवृत्ति। जब कुछ समझ में न आए, भागने की प्रवृत्ति। एंड सेकेंड नंबर, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी होगी आप में, पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। और ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपके पर्सनालिटी ट्रेट का। वैल्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे आप। एक इंपॉर्टेंट ट्रेट ये भी देखा जाता है जिनका जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच किसी भी ईयर में हुआ हो, जिन ट्विन फ्लेम्स का। यू अवॉइड द पेन ऑफ अनमेट एक्सपेक्टेशन, जबकि आपको उस पेन को प्रोसेस करते हुए रिलीज करना होगा। हाँ, ये सही है, हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, पर क्योंकि आपने लोगों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए बहुत कुछ किए होते हैं, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस आ ही जाता है कि रिटर्न में आपको भी उन लोगों से कुछ मिले। ऐसे में आप लोनली भी फील करते हैं। यहाँ पे एक नोट भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मिरर सोल हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जन्म इन ईयर्स के बीच में हुआ है और आपके ट्विन फ्लेम का जन्म उसके इस ईयर्स को छोड़ के आगे या पीछे, बाद के ईयर्स जो साल हैं, बाद के साल उसमें हुआ हो, तो आपके ट्विन फ्लेम्स के जो ईयर्स से रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो भी आप में आ सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर मिरर सोल। एक और फैक्टर, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है सभी के साथ रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, भले ही आपका जन्म 1965 से लेकर 1980 के बीच में किसी भी ईयर में हुआ हो, और वो फैक्टर है आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स डेबिलिएटेड हैं, मेलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपसे उतना रेजोनेट ना करे, या कुछ पॉइंट्स रेजोनेट करे और कुछ पॉइंट्स ना करे। तो ये एक नोट मेरी तरफ से ज़रूरी था देना। ये 2 नोट्स मैंने दिया, ये फैक्टर्स जिम्मेदार होंगे। तो मोस्ट ऑफ द 95% गारंटी है मेरी कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आपका जन्म जो बताए गए ईयर 1965 से 1980 के बीच में हुआ है, तो 95% ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन, से ये वीडियो रेजोनेट करेगा ही। और इसी तरह से मैं आगे के कुछ ईयर्स, क्योंकि 1965 से आगे जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं तब भी होते थे, कोई उतना मुझे नहीं लगता कि वो अब उतना सोशल मीडिया पे उतना इन्वॉल्वमेंट रखते भी हैं, तो उनको तो मैं नहीं कवर करूँगी। हाँ, 1980s से लेकर बाद के ईयर्स को, अब तक 2026 तक के ईयर्स को मैं बारी बारी कवर करूँगी। तो ये था वीडियो, और आप मुझे बताइएगा आपका, अगर आप या आपके डिवाइन मैस्कुलिन से रेजोनेट करता है तो वो कौन सा ईयर है, और उसके साथ ही साथ ये भी मुझे बताइएगा कि कितना रेजोनेट किया, कितना परसेंटेज रेजोनेट किया। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की आप सभी को, और इसी तरह से देवी आराधना, माँ भगवती की उपासना
करके हम सभी उनके आशीर्वाद का हिस्सा बने, हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।